नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, जब भी मैं कोई भी वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है। मतलब मेरा मकसद एक एक ही है कि मैं आपको मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और मैं एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर कर रहा हूँ, देखिए मार्केट में जो लोग आते हैं, वो लोग हमेशा यही सोचते हैं कि मैं आज बाय करूँ और कल ही मुझे प्रॉफिट मिल जाए। ऐसे तो होता नहीं है, वो इंटरडे में होता है, वो अलग बात है। कोई भी स्विंग बेसिस में आप सोच रहे हैं कि एक दिन में मुझे 30 से 40-50% का रिटर्न मिल जाए, तो वो इंटरडे में ऑब्वियसली संभव तो है, तो उसका अलग प्रोसीड्यूर है। वो मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप किसी भी इक्विटी स्टॉक में अगर काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँ, और आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि जो लोग पेशेंस दिखाते हैं उसका हमेशा फायदा ही होता है। क्योंकि इस मार्केट आपको पेशेंस के ऊपर पैसा देता है। हाँ, पहली बात पेशेंस, दूसरी बात आपको वो स्टॉक के ऊपर काम करना है जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग हो। देखिए, मैं हर वीडियो में आपको पहले कंपनी का फंडामेंटल चेक कराता हूँ। बहुत सारे लोगों को शायद बोरिंग भी लगा होगा। देखिए, बोरिंग मार्केट देखा जाए तो टोटल बोरिंग फील कराएगा आपको हमेशा, क्योंकि ये एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप तो सोच रहे हैं कि मैं ऐसे कुछ कंपनी मिल जाए जहाँ पे मैं काम करूँ और एक दो दिन में मुझे प्रॉफिट मिल जाए। ऐसे होता नहीं है। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, स्टॉक को रिसर्च करना पड़ेगा, उसका बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, उसका फंडामेंटल चेक करना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ दिन पहले मैं आपको एआई सॉरी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर एक वीडियो शेयर किया था, और मैंने तब भी आपको बताया था कि इस कंपनी के ऊपर मेरा वीडियो बनाने का दो मकसद है। पहली बात, कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर काम करने वाला हूँ, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। और देखिए, तब भी मैंने बताया था कि कंपनी का स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग है। आप देख सकते हैं, जैसे आरओई, कोई भी बैंक के लिए आरओई 14 to 15% के आसपास है, तो ठीक है। वैल्यूएशन मानता हूँ थोड़ा सा हाई है, कोई बात नहीं। कंपनीज के ऊपर जो मार्केट कैप है वो भी ठीक ठाक है। और बेसिकली कंपनी के ऊपर सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। आप देख सकते हैं, मैं इंतजार कर रहा था कि इस बार रिजल्ट कैसा आएगा। देखिए, पिछले बार का जो दिसंबर का रिजल्ट मैंने आपको पब्लिश किया था, उससे इस बार रिजल्ट बहुत शानदार आया। मतलब पिछले सालों की तुलना से ऑलमोस्ट डबल के आसपास सेल्स हुआ, तो मतलब रेवेन्यूज हुआ। तो एक बहुत बड़ी बात है, किसी भी बैंक्स के लिए बहुत शानदार पॉइंट्स है, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव भी था, आरबीआई ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन चेंज किया था, तो उसके बाद भी इस बैंक ने इतना शानदार परफॉर्मेंस किया, यही सबसे बड़ी बात है। और आप देखेंगे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो भी कितना, 370 करोड़ से सीधा सीधा 500 करोड़। और हाँ, यहाँ पे एक वीकनेस पॉइंट तो मुझे देखने को मिला, वो है कंपनी का एनपीए। अगर मैं एनपीए के देखूँ तो 0.55 से लेकर 0.74 बना। अच्छी बात यह है कि पिछले क्वार्टर्स को वो बीट कर पाए। तो पिछले क्वार्टर्स में ज़्यादा एनपीए हो गया था, इस बार वो उसको बीट करके आगे बढ़े। ये गुड पॉइंट्स है। देखिए, कभी कभी कुछ पॉइंट्स गुड भी होते हैं, कुछ पॉइंट वीकनेस भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो गया, इसे बिल्कुल मत सोचना। एक दो बार कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो ही सकते हैं, तो फिर भी कंपनी खुद को मेंटेन कर रहा है। और सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं, 52% सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ कितना, 37%। इसका मतलब एक हाईली स्ट्रेंथ कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। और स्टॉक के प्राइस जो है, सीएजीआर का प्राइस है अराउंड 8% के आसपास। तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रांगली स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। शायद एक साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, 3 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, उसका फायदा नेक्स्ट कुछ मानसन ईयर्स में आपको जरूर देखने को मिलेगा। जैसे देखिए कंपनी का बैलेंस शीट, तो मुझे एक चीज अच्छा लगा कि कंपनी की जो डिपॉजिट है वो जीरो था। उस डिपॉजिट बढ़ते बढ़ते 7,000 से बढ़ते बढ़ते आज 1,25,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो डिपॉजिट जितना बढ़ेगा, उतना ही तो कंपनी उस पैसे को लोन दे पाएंगे। बैंकिंग का काम क्या होता है, पहले खुद पैसा ले मार्केट से, और उस पैसे को दूसरों को ज्यादा इंटरेस्ट से लोन दे, वहां से बैंक पैसा कमाता है। तो इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। तो देखिए, एफएस ने माल बेचा, उसका सीधा सीधा फायदा डीएस ने उठाया, पब्लिक ने नहीं उठाया। अगर पब्लिक उठाता तो अलग सिचुएशन होता। तो एक इंस्टीट्यूशन ने बेचा, दूसरा इंस्टीट्यूशन ने खरीदारी किया। तो गुड पॉइंट्स है। मुझे यहाँ पे एक चीज पॉजिटिव लगा कि कंपनी की इतनी खराब टाइम में भी इंस्टीट्यूशन ने माल बेचा नहीं, उल्टा परचेज किया, मतलब उसका खरीदारी किया। तो आप कहेंगे सर ये सारे पॉइंट्स देखने से मुझे क्या फायदा होगा। देखिए, मैं आपको कोई फायदे के बाद यहाँ पे बता नहीं रहा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले ये सारे पॉइंट्स को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही आपको एक क्लियर कट विजन मिल जाएगा कि हाँ, कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। अभी देखिए, मैं जिस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके काम किया, वो मैं आपको एक बार यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। देखिए, जब मैंने इस कंपनी के ऊपर काम किया था, मतलब काम
एंटी लिया था एज ए स्विंग बेसिस में, तभी मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया था और मैंने आपको बताया था मैं मेरे रिस्क के बेसिस में मैंने यहाँ पे काम किया, इस जगह पे मैंने काम किया। वो लेवल्स कुछ इस तरीके से है, वो लेवल्स निकल कर है करीबन करीबन 545 रुपीज के आसपास, तो 545 के आसपास। तो उसके बाद देखिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी अलग लेवल का यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है, उसके बाद मैसिवली जाम हो रहा है और हाई वॉल्यूम के साथ हो रहा है। तो ऐसे क्यों, इतने दिनों में क्यों नहीं हो रहा था, यहाँ पे क्यों वीकनेस वॉल्यूम था? इसका पीछे एक ही रीजन है कि देखिए ऑपरेटर क्या करते हैं, बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो हमेशा शेयर को सस्ते में लेके आते हैं और वहां पे कंटिन्यूसली माल उठाता रहता है। जब पूरा माल उठ जाए तब शेयर को वो रॉकेट की तरह ऊपर लेके जाता है। देखिए मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा, पहले भी क्या हुआ था मैं अभी उसको प्रूव करके दिखाऊंगा, उससे पहले देख लीजिए इस स्ट्रेटेजीज को मैं कहाँ तक फॉलो करूंगा। सबसे पहले देखिए स्ट्रेटेजीज बना कहाँ पे था, इस जगह पे। आप कहेंगे सर इस जगह पे क्यों, क्योंकि देखिए इसके पीछे रीजन नहीं है कि ये जो लाइन है, ऊपर वाला जो ग्रीन वाला लाइन दिख रहा है, सॉरी ब्लू वाला जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन एक्चुअली 52 का हाई का लाइन, नीचे जो रेड वाला लाइन दिख रहा है ये है 52 का लो का लाइन। ये दोनों लाइंस को अगर देखा जाए तो जब भी 52 के लो को टच करता है तब मैं यहाँ पे पॉजिटिव डिसीजन लेता हूँ और इसका हाई तक इसका इंतजार करता हूँ, मतलब 52 हाई तक इंतजार करता हूँ। तो अगर एंटी पॉइंट से मुझे इस हाई लेवल तक भी जर्नी दिखे, जो टॉप था वो तो बढ़िया बड़ी बात है, जो हाई तक भी लेवल देखे तो 38%, तो मैं कोशिश करूंगा इस कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है उस हाई तक मैं इंतजार करने का। अगर लाइफ टाइम हाई तक इंतजार करूं तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास जर्नी हो सकता है। तो वो अलग बात है, पहले इस लेवल को टच करने के बाद मैं कुछ डिसीजन अलग लेने वाला हूँ। तो मेरे कहने का मतलब समझ चुके हैं कि पेशेंस कितनी इंपॉर्टेंस होता है। जो लोग यहाँ पे पेशेंस दिखाए, जो लोग सोच रहे कि और भी गिर रहा है तो मैं क्या करूँ, तो कोई बात नहीं, और भी अगर 30% गिरता तो मैं और भी डबल क्वांटिटी ऐड कर लेता। तो मेरा रूल्स ऐसा है कि जब भी कोई क्वांटिटी में ऐड करता हूँ उसके बाद वहां से अगर 30% और भी गिरे, अगर कंपनी का फंडामेंटल तब भी स्ट्रांग है, फाइनेंशियल तब भी स्ट्रांग है, तो मैं इसको पॉजिटिवली देखता हूँ और भी क्वांटिटी ऐड करता हूँ। जैसे मैं पहले बैक टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए पहले क्या पे बना था, कोविड के टाइम, देखिए कितना शानदार परफॉर्मेंस कोविड के टाइम में किया। कोविड के टाइम में जब फर्स्ट एंटी पॉइंट्स बना कुछ इस तरीके से लेवल्स में, यहाँ से लेकर अब अगर मैं टॉप तक देखूं तो ऑलमोस्ट 150% का रिटर्न मिला जस्ट 345 डेज। सोचिए एक साल में कोई भी कंपनी आपको पैसा दुगना कर रहा है, इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकता है। तो यही होते हैं पावर, तो आपको इसको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखिए सेम टू सेम 2018 के सितंबर मंथ में एक एंटी पॉइंट्स मिला था, वहां से लेकर कब तक इसका टारगेट अचीव हुआ, कुछ इस तरीके से लेवल में। तो यहाँ पे देखिए 400 दिन लगा, कोई बात नहीं, 400 दिन में 30% का रिटर्न मिला, बड़ी बात है ना। तो हम लोग तो 12-15% के लिए तरसते हैं, तो 400 दिन में 30% का रिटर्न मिला, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट अपॉर्चुनिटी था, जो अपॉर्चुनिटी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मेरे इस पॉइंट को आप प्लीज एज रिकमेंडेशन के हिसाब से मत समझिए, आपको मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि आप स्ट्रेटेजीज को, रूल्स को और डिसिप्लिन को फॉलो करके काम करेंगे तो आपका पैसा जरूर बनेगा। तो इसके लिए आपको पेशेंस होना चाहिए, आपका मेहनत होना चाहिए और आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी मैं करता नहीं हूँ। तो इसी तरीके से वीडियो अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।